वेलकम टू ऑल इन आवर न्यू चैनल अमेजिंग मैथ्स विद दिनेश। आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.6। किस तरह से दशमलव की संख्याओं को बिना दशमलव की संख्याओं से और दशमलव की संख्याओं से गुणा किया जाता है, किस तरह से दशमलव के कंसेप्ट को समझना है, आइए देखते हैं। हाँ तो बेटा, आज हम जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास एक्सरसाइज 2.6 मैथमेटिक्स में 7th क्लास का एक्सरसाइज 2.5 हमने पहले कर ली थी। वो है बेटा गुणा, दशमलव की गुणा। तो आज हम बहुत अच्छा कंसेप्ट अपना क्लियर करेंगे कि दशमलव के संख्याओं को किस तरह से गुणा किया जाता है। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दशमलव कहाँ लगाएं या दशमलव वाली संख्याओं को गुणा किस तरह से हम करें। तो एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, आप उसको देखिएगा और यकीन मानिए कि जब आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे आपको दशमलव की गुणा करने में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना कि हम किस तरह से इसको गुणा के सवाल को सॉल्व करें। सबसे पहले मैं छोटे सवाल लूंगा, उसके बाद आप जितना भी बड़ा सवाल करना चाहो आप कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 6। 0.2 को 6 के साथ गुणा करना है। आप 7th क्लास में हो, आप 6ठी में भी आपने पहले भी किए, 5वीं में भी किए, बट हम इसको एक बार दोबारा से दोहरा लेते हैं। जैसे आपको पता है बेटा कि यदि यहाँ एक दशमलव के बाद एक अंक होता है, दशमलव के बाद एक अंक होता है, तो यदि हमें इसका दशमलव हटाना होता है, क्योंकि ये 10वां हिस्सा है बेटा। यदि हम, आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, उसमें दशमलव का प्रसारित रूप जब हम लिखते हैं तो दशमलव का प्रसारित रूप इस तरह से होता है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे 147.267 लिखा है तो हम इसको इस तरह से प्रसारित रूप में लिखते हैं, 100 जमा 40 जमा 7 जमा, ये होता है 2/10, 2 दसवें, ये होता है 6/100, 6 सौवें, और ये होता है 7/1000, मतलब 7,000वें। तो जो दशमलव के बाद वाली संख्या होती है, इसको हम जो पहला हिस्सा होता है उसको होता है 10वां। दशमलव के बाद एक अंक 1 शून्य, दशमलव के बाद दूसरा अंक मतलब 2 शून्य, और दशमलव के बाद तीसरा अंक 3 शून्य। इसी के साथ यदि चौथा अंक हो तो 4 शून्य, 5वां अंक हो 5 शून्य, और इस तरह से हमारी शून्य की संख्या बढ़ती जाती है। तो यदि हमें शून्य को प्रसारित रूप में लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे, 0.2 को लिखेंगे 2/10, क्योंकि इस दशमलव का हमने क्या बना ली, शून्य, और गुणा का गुणा, 6 का 6, हमने कुछ भी नहीं किया। अब हमने क्या करना है, यहाँ गुणा है तो हमने इसको गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। 6 दूना कितने होते हैं, 6 गुना 2 12, और बटा 10 वैसे ही। अब जहां से हम चले थे हमने वहीं पे वापस जाना है बेटा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है हम आंसर भी उसी भाषा में देते हैं। यदि कोई हिंदी में पूछता है ना तो आंसर भी हिंदी में, कोई इंग्लिश में पूछता है तो हम इंग्लिश में ही आंसर देते हैं। इसी तरह से हमारा प्रश्न भी दशमलव में था तो हमारा उत्तर भी दशमलव में ही होना चाहिए। तो हमारा अब 1 0 थी, क्योंकि दशमलव के बाद जब एक अंक होता है तो हम उसकी 1 0 लगाते हैं। अब यदि बटे में 1 0 है और उसको दशमलव में ले जाना है तो दोबारा से हमें एक अंक बाद दशमलव लगाना है। और ये ध्यान रखना, दशमलव हमेशा लेफ्ट से नहीं लगता है बल्कि राइट हैंड डायरेक्शन से लगता है। ये देखिए, 1 शून्य का मतलब एक अंक बाद दशमलव। ये देखिए 2 के बाद मैंने दशमलव लगा दिया। आइए इसी क्वेश्चन को और अच्छी तरह से समझते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेके। 2 गुणा 0.86। अब आप बताओ कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, तो कितनी शून्य आएंगी, शाबाश, वेरी गुड, 2। तो हमने लिखा 2 गुणा 0.86 को हमने दशमलव तोड़ दिया, हमने लिखा 86/2 0 लगा ली। 86 को 2 से गुणा किया, 172/2 0। अब 2 0 को हम वापस तोड़ेंगे तो 2 अंकों बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक और 2 अंक, जितनी शून्य उतने बाद दशमलव। तो आपको आई थिंक दशमलव का कंसेप्ट जो था वो बिल्कुल क्लियर हो गया। हम एक इसका दूसरा तरीका भी देखते हैं बेटा, जो बहुत आसान तरीका है, जो ट्रिक्स में काम आता है आपको
शॉर्टकट मैथमेटिक्स जिसको हम कहते हैं। यदि आपको पता है कि दशमलव के बाद मेरा एक अंक है तो उत्तर में भी देखो एक ही अंक आता है। यदि दशमलव के बाद 2 अंक है तो आंसर में भी आंसर 2 ही अंक आते हैं। यदि 3 अंक दशमलव के बाद 3 अंक है तो आंसर में भी दशमलव के बाद 3 अंक होंगे। तो क्यों ना हम ये इस वाले तरीके को जल्दी निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जिसमें हम बटा नहीं कर सकते, हमें शॉर्टकट में आंसर निकालना होता है, तो आपके लिए ये भी एक तरीका है कि 21.4 उसको गुणा करना है 6 से। अब आपने यहां देख लिया कि दशमलव के बाद कितने अंक है आपके पास, केवल एक, तो आंसर में भी आपके पास एक ही अंक बाद दशमलव लगेगा, मतलब लास्ट से एक अंक बाद। तो आप क्या करो, 214 को दशमलव हटा दिया, 214 को हमने 6 से गुणा किया, हमारे पास आंसर 1284 आया। और 1284 लिखने के बाद क्योंकि एक अंक था तो मैंने एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। एक और क्वेश्चन को हम नजर मारते हैं। मान लो मेरे पास 1.50 है और गुणा मैं कर रहा हूं 10 से। तो अब बताइए दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, तो आंसर में भी कितने अंक बाद आएगा, 2। तो मैं आपको कहूंगा कि आप 15 से गुणा कीजिए। कितने से, 15 से। 0 से हम गुणा नहीं करेंगे, यहां 10 से गुणा नहीं करेंगे, हम 1 से करेंगे, क्योंकि 0 हम बाद में लगा सकते हैं। तो 15 एकम 15। अब बताइए ये 0 ये भी लगानी पड़ेगी और ये वाली 0 ये भी हमने लगा दी। ये तो गुणा का आसान तरीका है, आपको भी आता है। अब बताओ दशमलव की बारी है भाई, दशमलव कितने बाद अंकों बाद लगेगा, 2, तो यहाँ पर भी 2 अंक कौन है, ये। तो 15.00 को हम 15 भी लिख सकते हैं। दिस इज अवर आंसर। ये हुआ दशमलव की संख्याओं को गुणा करने का सबसे आसान तरीका। यदि 3 अंक है तो 3 अंकों बाद दशमलव लगेगा। अब जो भी इसमें एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन है, जैसे आयत का क्षेत्रफल दिया है या कुछ और दिया है, वो आप बिल्कुल उसी तरह से, यदि किसी आयत की लंबाई मान लो आपके पास दे दी है 2.4 सेंटीमीटर और उसी आयत की चौड़ाई दे दी आपके पास हाँ 1.7 सेंटीमीटर, ये मैं रह गया था कि अगर दोनों ही संख्याओं में दशमलव लगा हो तो क्या करना है हमें। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 2.4 और चौड़ाई कितनी है, 1.7। तो पहला तरीका, इसका पहला तरीका क्या बनेगा, 24/10, जैसे हम पहले तरीके से किए थे, और गुणा 17/10। अब हम 24 को 17 से गुणा करेंगे, 24 को 17 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28 होते हैं, 7 दूने 14 और 2 कितने होते हैं, 16 और 1 4 और 1 2, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे आ गई 0, ये आ गया 408। हमारे पास आंसर कितना आया, 408। 408 और बटे में कितना आ गया, 100। अब हम देखेंगे कितनी 0 है, 2, तो 2 अंकों बाद हम दशमलव लगा देंगे और हमारा आंसर कितना आएगा, 4.08। एक दूसरा तरीका मैंने जो आपको बताया था शॉर्टकट, वो क्या है कि हम 2.4 और 1.7 को तोड़ने के बजाय सीधा ही 24 को हम 17 से गुणा कर लेते हैं, जैसे हमने ठीक यहाँ पर किया था। आंसर तो फिर भी उतना ही आएगा, तो हमने पहले ही आंसर लिख लिया 408, और क्योंकि सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर की 2 में आएगा। अब बारी आती है दशमलव लगाने की। तो एक अंक यहां पर था, परंतु यहां पर भी तो एक अंक है। राइट हैंड साइड से देखना है बेटा आपने, मतलब इस डायरेक्शन देखना, एक अंक है, और इधर से भी कितने अंक है आपके पास, एक अंक है। तो इन दोनों को क्या करते हैं हम दशमलव में जमा कर लेते हैं, एक और एक अंक कितने हो गए, 2। तो आंसर कितने अंकों बाद आएगा, 2 अंकों बाद, और हमारा दशमलव कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो दिस इज योर आंसर 4.08। इसी तरह से यदि हम 1.76 गुणा 2.312 को गुणा कर रहे हो, और जो भी हमारे पास आंसर आता है दशमलव कितने अंकों बाद आएगा, 1 2 3 और 2 5 अंकों बाद, मतलब 1 2 3 4 5 अंकों बाद दशमलव आएगा, और फिर जो भी हमारा आंसर उस तरह से लिखा जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से आपने 2.6 पूरी कंप्लीट करके मुझे दिखानी है। थैंक यू।